हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे एसआई और सीआई के बारे में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में। तो दोस्तों, साधारण ब्याज के बारे में पहले बात करेंगे कि ये होता क्या है। साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं करके। मान लीजिए कि P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, आपके पास जो अमाउंट जो आपको ब्याज पे लगाना है वो 1000 रुपये है, और उसको आपने किसी को दे दिया है 10% इंटरेस्ट के रूप में। 10% आपने ब्याज लेना है आपको, और उसका जो टाइम है वो आपने 2 साल के लिए दिया हुआ है, उसको 2 ईयर के लिए दिया हुआ है मान लीजिए। ठीक है, तो 1000 रुपये आपने 2 साल के लिए 10% दिया हुआ है, और ये जो ब्याज लगता है आपका, ये पर एनम यानी पर ईयर के हिसाब से आप लेते हैं इससे। ठीक है, पर ईयर के हिसाब से 10% के हिसाब से। तो इसको सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि 2 साल में कितना रुपए आपको मिलेगा। तो ये है प्रिंसिपल, यानी जो आपने पैसा दिया था वो 1000 रुपये, गुणा में रेट यानी जो दर है, यानी जिस दर से आपने उसको पैसा दिया था, 10% की दर से दिया था। टाइम कितने साल के लिए दिया था आपने इसको? 2 ईयर के लिए दिया था। इसको आप कर देंगे 1000 से डिवाइड, और 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद आप इस 10 को, ये 2 जीरो कट चुका है, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, और 100 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा 200 रुपये। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए आप बड़ी आसानी से एक तरीका और भी लगा सकते थे। मान लीजिए कि 10% आप पर ईयर लेते हैं, तो 2 साल के लिए कितना लिया आपने? 20% लिया होगा। कितने रुपए था आपके जो आपने दिया था उसको? 1000 रुपये। अब 1000 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो ये देखिए कितना हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 20 इंटू में 10 यानी कि 200। वैसे भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए अगर आपने इसको 4 वर्षों के लिए दिया होता, तो 10% के हिसाब से आपने 4 वर्षों के लिए दिया था, तो 4 वर्षों का मतलब 40%। 1000 का अगर आप 40% निकालेंगे तो ये बड़े आसानी से देखिए 400 रुपये हो जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका, वो है क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो ज़रा हम वो देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है, ज़रा एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे हम आपको इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को दिया 1000 रुपये ब्याज के ऊपर, ब्याज के रूप में 1000 रुपये दिया। ठीक है, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% था। ठीक है, और आपने दिया उसको 2 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए आपने उसको दिया। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में तो आपने बड़े आसानी से इसको कर लिया था। 200 रुपये आए थे आपके पास। ठीक है, 200 रुपये आपको इसके ब्याज के रूप में मिले थे। लेकिन अब मैं आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सवाल की कंडीशन है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो ये होता क्या है कि आपने जब पहले ईयर का जो इंटरेस्ट मिलता है जो आपको, वो ये मिलता है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिला वो आपको मिला 1000 गुणा में 10 गुणा में 1 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट दिया, 10 को गुणा किया 10 से 100 रुपये मिला।
तो जो आपको 100 रुपये जो इंटरेस्ट मिला, ये आपको उसने तो 2 साल के लिए लिया हुआ था, तो ये 100 रुपये जो आपको इंटरेस्ट मिला वो आपने उसको 1000 रुपये जो दिए थे उसमें ऐड हो जाएंगे। और जो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा 1100 के ऊपर, यानी जो सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1100 रुपये के ऊपर लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब सेकंड ईयर का ब्याज जब देना पड़ेगा उसको, तो वो देना पड़ेगा 1100 रुपये का 10%, 1100 रुपये का 10% देना पड़ेगा। तो ये हो गया 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 110, यानी कि जो टोटल ब्याज उसको देना पड़ा, पहले तो उसने 100 रुपये दिए, दूसरी बार में उसने 110 रुपये दिए, तो कुल मिलाकर के उसने दिए कितने, 210 रुपीज़। समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसको किया है कि जो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज मिलता है। अच्छा, अगर ये तीसरे ईयर के लिए होता, अगर ये 3 ईयर के लिए होता, तो ये क्या हो जाता कि आपका जो ये ब्याज 1000 रुपये तो था ही, ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरे ईयर का जो प्रिंसिपल हो जाता है वो 210 और जोड़ जाते इसके अंदर, यानी अब जो ब्याज मिलता है उसको 1210 रुपये के ऊपर मिलता। तो कुल मिलाकर के ये कॉन्सेप्ट था। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्टली निकालना चाहूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्टली निकालना चाहूँ, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सेम अमाउंट है, प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो 10% है, टाइम आपका जो है 2 ईयर है और 10% आपका ये वार्षिक है यानी पर एनम है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि 2 साल के बाद आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, टोटल कितना रुपए मिलेगा ब्याज जोड़ के। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है A = P इंटू में 1 + R/100 इंटू में टाइम, ये पावर टाइम लगाएंगे यहाँ पे, 1 + R/100 इस पूरे की पावर टाइम। तो इसी के अंदर अगर आप रख देंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो देखिए ज़रा कैसे करते हैं। A = प्रिंसिपल आपका 1000 था, 1 प्लस में R की वैल्यू आपकी 10 थी अपॉन 100, इसका जो टाइम है, टाइम कितना था, 2 साल के लिए था। तो आप करेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे, फिर 10 की मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे तो 10 1 जा 10 और प्लस में 1, तो 10 + 1 कितना हुआ 11। तो यानी कि आ गया आपका 1000 इंटू में 11/10 और 2 बार है, ये पावर 2 है तो 11/10 मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2 0 से मतलब 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, ठीक है। उसके बाद 11 इंटू 11 कितने हुए 121 और 1 0 ये मल्टीप्लाई करने के लिए रह गया तो ये जोड़ लगा दिया आपने। तो जो अमाउंट आया वो 1210 रुपये आया। इसका मतलब आपने दिया कितना था, 1000 रुपये था, मिला कितना आपको 1210 रुपये। तो जो CI मिला, इंटरेस्ट मिला, वो कितना मिला आपको 210 रुपये मिला। कॉमन सा क्वेश्चन हो गया ये कि भाई आपने 1000 दिए थे और 1210 आपको मिले, तो 210 रुपये आपको इंटरेस्ट के रूप में मिला, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो बड़ा ही सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा 200 रुपये हो रहा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला आपको 210 रुपये मिला। तो एक तो ये तरीका है डायरेक्ट फार्मूला से करने का, लेकिन वो तरीका एकदम बेसिक तरीका था, इससे पहले जो हमने किया था बिल्कुल बेसिक ही था वो। तो उससे क्या है कि और भी आसानी से कैलकुलेशन थोड़ा कम करके मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ा कम करना होता है, तो गलती होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मैंने जो बेसिक डिफरेंस था वो आपको क्लियर किया है। और भी क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।